नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 93वीं जयंती पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम लोगों के विकास के लिए अपने सारे वादे निभाए, परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा। सीबीआई ने फर्जी पासपोर्ट मामले में नक्सलवादी के वरुण राठौड़ को किया है गिरफ्तार। एटीएम फ्रॉड गिरोह के प्रमुख सरगना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज 93वीं जयंती है। इस अवसर पर पूरे देश के साथ सिलीगुड़ी में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिलीगुड़ी नगर निगम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 93वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर निगम में उनकी तस्वीर पर मेयर गौतम देव के साथ ही नगर निगम के अन्य अधिकारियों ने माल्यार्पण किया। राज्य में सत्ता में आने के बाद तृणमूल सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं जो अतीत में कोई राजनीतिक दल नहीं कर सके। विपक्ष ने सिर्फ वोट पाने के लिए वादा कर अपनी जिम्मेदारी से पलराज झाड़ लिया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। अब तक उन्होंने आम लोगों के विकास के लिए अपने वादे निभाए हैं। राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने रविवार को मालदा में राजनीतिक जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। साथ ही वहां कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पार्टी स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। लंबी तलाशी और पूछताछ के बाद सीबीआई ने फर्जी पासपोर्ट मामले में नक्सलबाड़ी के वरुण राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि आरोपी से पूछताछ में अहम तथ्यों का खुलासा हो सकता है। गौरतलब है कि फर्जी पासपोर्ट मामले में सीबीआई ने कल सुबह पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी के वरुण राठौड़ के घर पर छापेमारी की थी। दिन भर की लंबी तलाशी और पूछताछ के बाद कल देर रात सीबीआई ने फर्जी पासपोर्ट मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोपी के पास से कई अहम दस्तावेज व अन्य सामग्री बरामद हुई है। सिलीगुड़ी में एटीएम फ्रॉड गिरोह के एक प्रमुख सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसी भी भाषा में पारंगत होने के कारण ये लोगों को शब्दों से अपने वक्ष में करने में सक्षम होते हैं। इनमें से अधिकतर बिहार के रहने वाले हैं। ये समूह में सिलीगुड़ी शहर में प्रवेश करते हैं। ये उन लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं जो एटीएम से पैसे निकालने में कम कुशल है। ऐसे ही एक एटीएम जालसाज को सादे लिबास में एनजेपी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रोहित रजक है। बिहार के गोपालगंज का वह रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 32 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस आज आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में भेजकर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी दी है। कुछ बिहार में 100 दिनों के काम का बकाया भुगतान की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने शीतलकुची विधायक बरेन बर्मन को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। आज विधायक बरेन बर्मन शीतलकुची के छोटा सालबाड़ी के खेजूरतला इलाके में एक पार्टी कार्यक्रम में गए थे। स्थानीय निवासियों ने उन्हें वहीं घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद से बरेन बर्मन को इलाके में नहीं देखा गया। आज शांतिपूर्ण छोटे सालबाड़ी इलाके में अराजकता फैलाने वो आए थे। स्थानीय निवासियों ने 100 दिनों के काम के बदले उनके बकाया भुगतान की मांग में आंदोलन शुरू कर दिया। এইখানে যে বিক্ষোভ প্রদর্শনটা হয়েছে এইখানে আমাদের কোনো তৃণমূল নেতৃত্ব এটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নাই। এইখানকার মানুষ যখন এইখানে এসে সাধারণ পাবলিক ওকে ঘিরে ধরছে, কারণ ঘিরে ধরার অর্থ হচ্ছে আমরা 100 দিনের কাজ আমাদের কয়েক বছর থেকে এই বরেন বর্মনের মতো নেতৃত্ব আমাদের দিল্লিকে বোঝায় আমাদের সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের সাধারণ মানুষের ঘরের টাকা, আবাসনের টাকা সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ বরেন বর্মনের কাছ থেকে জবাব চাচ্ছে যে আমাদের এই সমস্ত কাজ, আমাদের এই সমস্ত টাকা এই আমাদের কোথায় গেল, এই দাবি মানুষ জানাইছে। এবং সাথে সাথে এটুকুও মানুষ জানায় যে বরেন বর্মন 21 সাল থেকে আমাদের ছোট শালবাড়ির মাটিতে ভোট দিয়ে তারা জিতলো, কিন্তু তাকে আমরা কোনোদিন তাকে আমরা চোখে দেখি নাই। আমরা যদি হিসাব ধরি এই বরেন বর্মন তার এমএলএ কোটার প্রতি বছর 60 লক্ষ করে টাকা পায় এবং এই 60 লক্ষ টাকার হিসাব সাধারণ মানুষের চাওয়ার অধিকার আছে। তাই যেহেতু আজকে বরেন বর্মনকে এখানে খেজুরতলাতে পেয়েছে মানুষ, স্বাভাবিকভাবে তারা বরেন বর্মনের কাছে সেই দাবি এবং জবাবটা রাখছিল। सिलीगुड़ी गर्ल्स स्कूल की पूर्व छात्रा नयनिका गुहा ने प्लांट साइंस में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में देश भर में 9वां स्थान प्राप्त किया है।
इस तरह से नयनिका गुहा ने सिलीगुड़ी का नाम देश भर में रोशन किया। स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से आज नयनिका को इस उपलब्धि के लिए स्मृति चिन्ह और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मेयर गौतम देव ने उनके उज्जवल भविष्य के साथ उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मेयर गौतम देव ने स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। पिकनिक में पिटाई में क्षुब्ध युवक ने की खुदकुशी। सिलीगुड़ी में महालया के एक रात पहले पिकनिक मनाने के दौरान दो भाइयों के बीच विवाद के दौरान पड़ोसी एक युवक ने हस्तक्षेप किया। इस दौरान पड़ोसी युवक ने कथित तौर पर बड़े भाई की पिटाई कर दी। बताया जाता है कि इस अपमान से दुखी होकर घर लौटने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। मृत युवक का नाम विजय सरकार है। घटना सिलीगुड़ी इलाके के वार्ड नंबर 35 के भक्ति नगर की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना की मैजिस्ट्रेट स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। ওরা সবাই মিলে পিকনিক করছিল। পিকনিক করতে করতে তারপর ওদের নিজেদের মধ্যেই মারামারি লেগে যায়। তা মারামারি করার ফলে একজন ছেলে এরকম একটা ঘটনা ঘটিয়েছে। সত্যি খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আর পুলিশও তদন্ত করছে, দেখছে কেন এরকম হয়েছে বা কিছু, পুলিশকে বলেছি দেখতে। যার বিরুদ্ধে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে সেই ছেলেটি কোথায় এখন কিছু জানা গেছে? সেই ছেলেটি এখন নেই বাড়িতে, শুনেছি। দুইজন মিলে মারামারি করছে, দুই ভাই। তার ছেলেটা হচ্ছে মানে একটু বলেছিল যে কেন এরকম হচ্ছে, শুনেছি যেটা যে ছেলেটাও মেরেছিল আর কি দুটো। সেই ছেলেটার আগেও অভিযোগ ছিল, এর আগেও একাধিক মানে এর আগে একটা কুকুর মেরে ফেলেছিল এই এলাকায়, মানে এটা উগ্র স্বভাবের। হ্যাঁ, আমিও সেটা শুনেছি, একটু মানে হট মেজাজের আর কি। যে ছেলেটি মারা গেছে সে তাকে কি খুন করা হয়েছে না নিজেই সুইসাইড? না, নিজেই সুইসাইড করেছে, হয়তো সম্ভবত অভিমানই করেছে। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, और साथ ही अपने खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1800-313-1212।
Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit the Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. नागालैंड सरकार डियर 500 बाय मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी र धेरै पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 21 अक्टोबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट डियर राखी बम्पर 2023 लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता सुनिता नागपाल। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बिहार बंगाल सीमा क्षेत्र से महिला का शव बरामद, सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के कुसीदा इलाके के नसरपुर इलाके में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला का चेहरा तेजाब से क्षत विक्षत कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। शव के आसपास निरोधक पैकेट भी पाए गए हैं। माना जा रहा है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई है। सूचना पाकर हरिश्चंद्रपुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। কি দেখলাম সকালে শুনলাম নাকি ওইখানে একটা মার্ডার হয়ে পড়ে আছে। কোথায়? এটা হচ্ছে ওই নসরপুর আর মাদাইপুরের মধ্যে যে বাদশাহী পুল আছে ওই পুলের ধারে মাঠে শুনতে পেলাম যে লোক যে সকালে বলছে এটা মার্ডার হয়ে পড়ে আছে মহিলা। তারপরে এসে দেখছি সত্যি একটা বিচ রাস্তায় ওকে মার্ডার করা হয়েছে এবং রাস্তা ধারে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এলাকার না, পরিচিত না, এখন আমরা জানতে পারিনি যে কোথায় কে আছে না আছে। এই তো আছে, চাকু আছে, আপনারাও তো দেখতে পাচ্ছেন, কন্ডম আছে, আরও কি ছিপি আছে, আরও লাল মতো কি আছে মনে হচ্ছে লঙ্কার গুঁড়ো ফুড়ো হবে। তারপরে মশা তাড়ানোর জন্য আর একটা ইয়ে আছে, ধূপকাঠি আছে, গ্লাভস আছে, সবাই আছে, জনসম্মুখে তো পড়াই আছে। মনে হচ্ছে তো মানে মুখটাতে কোনো আগুন ফাগুন ধরানোর মতোই, অ্যাসিড বা আগুনের মতোই মনে হচ্ছে। नेशनल हाईवे के किनारे एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव बरामद होने से फैली सनसनी। अलीपुरद्वार में कालचनी थाना की निमती आउटपोस्ट की पुलिस ने अलीपुरद्वार के गरम बस्ती इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के डीमा सेतु इलाके में सड़क के किनारे से एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बरामद किया है। मृतक की पहचान अलीपुरद्वार के भोलार डाबरी निवासी गौरव मुखर्जी के रूप में की गई है। शरीर पर और सर पर माथे पर चोट के निशान हैं। कालचिनी पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। डेंगू जागरूकता के साथ ही मच्छरदानी वितरण। मालदा में डेंगू पर नियंत्रण के लिए मालदा जिला स्वास्थ्य विभाग की पहल पर विभिन्न ब्लॉकों में डेंगू अलर्ट अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को बामनगोला ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग के तहत डेंगू से निपटने के लिए बामनगोला ब्लॉक के मुदीपुकुर ग्रामीण अस्पताल और जैतान उप स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न स्थानों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की पहल पर बामनगोला प्रखंड पदाधिकारी राजू कुंडू ने आम लोगों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया।
আজকে ওই ডেঙ্গু হচ্ছে বলে প্রচণ্ড আমাদের মানে রাজ্য থেকে একটা নির্দেশ পাঠিয়েছে 15 তারিখ 16 তারিখ যেখানে যেখানে স্পেশাল ক্লিনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা কতকাল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এবং আশাকর্মীরা মিলে বিভিন্ন তারিখ যে সেন্টারে 29 সেন্টারে ওখানে ওনারা মিটিং করেছে, পাড়া বৈঠক করেছে, গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করেছে। আজকে সেসব জায়গাগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং আগামীকাল সমস্ত স্কুলগুলো পরিষ্কার করা হবে এবং সমস্ত অফিস বিল্ডিংগুলো পরিষ্কার করা হবে। তারই পার্ট হিসাবে আজকে আমরা এখানে মিনি হসপিটালে করলাম, তারপর আমাদের বাবনগোলা REC করলাম, আরও বিভিন্ন জায়গায় করা হচ্ছে এবং যারা ডেঙ্গু পেশেন্ট আছে তাদের এবং তাদের আশপাশের লোকজনকে ফ্রি মশারি বিতরণ করা হচ্ছে। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के पूर्व संध्या पर सिलीगुड़ी टापन भट्टाचार्य स्मृति रक्षा समिति ने जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर अस्थायी मुस्कान लाने के लिए पूजा उपहार के रूप में नए कपड़े भेंट किए। यह कार्यक्रम एसोसिएशन के नेता पूर्ण चक्रवर्ती के पहल पर किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी 161 जरूरतमंद महिलाओं को नए कपड़े दिए गए। कार्यक्रम में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष, तृणमूल नेता अलक चक्रवर्ती, मेयर परिषद राम भजन महतो, दुलाल दत्ता समेत अन्य उपस्थित थे। ट्रेलर ने साइकिल को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। जलपाईगुड़ी में जलपेश मोड़ से घर जाते समय सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम माधव मंडल है। उनका घर शहीद गार्ड स्कूल पाड़ा इलाके में है। घटना शनिवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर गोविंदा नगर के पास हुई। इधर घटना की सूचना पाकर हाईवे ट्रैफिक और मैनागुड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जलपाईगुड़ी के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर निरंजन हलदार दुर्गा पूजा के अवसर पर इलाके के जरूरतमंदों के लिए नए कपड़े लेकर आए। वह कई वर्षों से जलपाईगुड़ी, मोहित नगर, रानी नगर, नुपुनपाड़ा क्षेत्र में दातव्य अस्पतालों के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हर साल डॉक्टर निरंजन हलदार इलाके के गरीब लोगों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। इन लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इलाके के लोगों ने इस डॉक्टर बाबू ने बच्चों से लेकर बूढ़े, महिलाओं और पुरुषों तक सैकड़ों लोगों के साथ दुर्गा पूजा की खुशी साझा करते हुए उनमें नए कपड़े बांटे। এলাকায় আমি প্রতি বছর গরিব বাচ্চাদের জামা কাপড় দিই, পুজোর জামা, নতুন জামা কাপড় দিই। এবছর কিছু শাড়িও দেবো গরিব মহিলাদের। প্রতি বছরই দিই, শীতকালে কম্বলও দিই। এটা আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয় এখানে ছিল আগে। প্রতি রবিবার করে আমি আসতাম, রোগী দেখতাম, বিনা পয়সা ওষুধ দিতাম। মোটামুটি 70-80-100 রোগী হতো। কিন্তু ওই করোনার সময় 3-4 বছর চালাবার পর করোনা এলো, করোনায় জিনিসটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে ওটা বন্ধ হওয়ার পরে আমি এই কম্বল দেওয়া, জামা কাপড় দেওয়াটা চালিয়ে যাচ্ছি এখন। এবছর দিচ্ছি 150 মতো বাচ্চা কাচ্চা এবং শাড়ি দেবো আর কি, জামা আর শাড়ি দেবো এবারে। প্রতি বছরই দিয়ে থাকি। এই এলাকাটা কি আপনার পরিচিতি বলে, মানে আপনার এখানে আসা যাওয়া হতো? মানে এখানে আমি ওই দাতব্য চিকিৎসা করতাম বলে ওকে আসতো, দুস্থ লোকজন বেশি, দুস্থ লোকজন আসতো, তারা আমার কাছে চাইতো। পুজোর সময় জামা কাপড় দেওয়া শুরু করলাম তখন থেকে দিয়ে যাচ্ছি। আসি বেশি আদিবাসী এলাকা, গরিব এলাকা এখানটা। চা বাগান আছে দূরে, আমার তো এখানে চা বাগান কাছেই নেই, কিন্তু এটা বস্তি এলাকা, আদিবাসী এলাকা, কিছু বস্তি এলাকা আর কিছু গরিব লোকজন আছে, বিহারি, বাঙালি ইত্যাদি। সব মিলে সবাইকে দিই যারা গরিব, যাদের বাবা জামা কাপড় পুজোর সময় দিতে পারে না, তার দেওয়ার চেষ্টা করি আমি। কত বছর থেকে করছেন এটা? এটা মোটামুটি 7-8 বছর। 7-8 বছর পরে যাচ্ছে এই পরিষেবাটা দিয়ে যাচ্ছে। আর এই এলাকাটার নাম কি? এলাকার নাম কাওয়াধরা। এটা রানীনগর আসলে, রানীনগরের মধ্যে কাওয়াধরা বলে চলে যায়। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? 6 रुपया में 1 करोड़। वाव, 6 रुपया में 1 करोड किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।